माइक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पर बात हो रही है। इसमें हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला है यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा है डिमांड और तीसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस पर बात करेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस में 3 टॉपिक पर बात होगी। पहला है यूटिलिटी, दूसरा है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और तीसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। पहले टॉपिक पर बात हो चुकी है, अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम 5 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, दूसरा है घटती हुई एमयू का नियम, तीसरा है एमयू और टीयू के बीच ताल्लुकात, चौथा है उपभोक्ता संतुलन एक सामान के मामले में, और पांचवा व आखिरी है उपभोक्ता संतुलन 2 या 2 से ज्यादा सामानों के मामले में। पहले 4 टॉपिक पर बात हो चुकी है, इस वीडियो में हम 5वें टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम उपभोक्ता संतुलन 2 या 2 से ज्यादा सामानों के मामले में बात करेंगे। मतलब अगर हम एक से ज्यादा सामान का इस्तेमाल करते हैं तब सवाल आता है कि हम किन किन सामानों को खरीदेंगे और कितना खरीदेंगे। जैसे मेरे पास 50 रुपए है, इस 50 रुपए से मैं गुलाब जामुन खरीदूंगा या समोसा खरीदूंगा, या गुलाब जामुन और समोसा दोनों ही खरीदूंगा। इस तरह का सवाल हम सब की जिंदगी में आता ही रहता है। मतलब हमारे पास पैसे या रिसोर्सेज कम होने की वजह से ही हमें चुनना पड़ता है कि किन किन गुड्स को खरीदें और किन किन गुड्स को नहीं खरीदें। अब अगर एक गुलाब जामुन की कीमत 10 रुपए और एक समोसे की कीमत 5 रुपए है, तब मैं 3 गुलाब जामुन और 4 समोसे खाना पसंद करूंगा। इस तरह से गुलाब जामुन पर मेरा कुल खर्च 10 गुना 3 यानी 30 रुपए होगा, जबकि समोसे पर मेरा कुल खर्च 5 गुने 4 यानी 20 रुपए होगा। इस तरह से मेरा पूरा का पूरा 50 रुपए खर्च हो जाएगा। हम चाहते तो इस 50 रुपए से सिर्फ 5 गुलाब जामुन खरीद सकते थे, या फिर 50 रुपए से सिर्फ 10 समोसे खरीद सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब सवाल पैदा होता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। आइए जानते हैं। अब हम देखेंगे कि इस 50 रुपए से गुलाब जामुन और समोसे खरीदने के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर मैं गुलाब जामुन नहीं खरीदता हूं तब मैं इस 50 रुपए से 10 समोसे खरीद सकता हूं। इस तरह से गुलाब जामुन पर कुल खर्च 0 गुना 10 यानी 0 रुपए होगा, जबकि समोसे पर कुल खर्च 10 गुना 5 यानी 50 रुपए होगा, और दोनों को मिलाकर कुल खर्च 50 रुपए हो जाएगा। अगर मैं एक गुलाब जामुन का इस्तेमाल करता हूं तब मैं 8 समोसे ही खरीद पाऊंगा। इस तरह से गुलाब जामुन पर कुल खर्च 1 गुना 10 यानी 10 रुपए होगा, जबकि समोसे पर कुल खर्च 8 गुना 5 यानी 40 रुपए होगा, और दोनों को मिलाकर कुल खर्च 50 रुपए हो जाएगा। अगर मैं 2 गुलाब जामुन का इस्तेमाल करता हूं तब मैं 6 समोसे ही खरीद पाऊंगा। इस तरह से गुलाब जामुन पर कुल खर्च 2 गुना 10 यानी 20 रुपए होगा, जबकि समोसे पर कुल खर्च 6 गुना 5 यानी 30 रुपए होगा, और दोनों को मिलाकर कुल खर्च 50 रुपए हो जाएगा। अगर मैं 3 गुलाब जामुन का इस्तेमाल करता हूं तब मैं 4 समोसे ही खरीद पाऊंगा। इस तरह से गुलाब जामुन पर कुल खर्च 3 गुना 10 यानी 30 रुपए होगा, जबकि समोसे पर कुल खर्च 4 गुना 5 यानी 20 रुपए होगा, और दोनों को मिलाकर कुल खर्च 50 रुपए हो जाएगा। अगर मैं 4 गुलाब जामुन का इस्तेमाल करता हूं तब मैं 2 समोसे ही खरीद पाऊंगा। इस तरह से गुलाब जामुन पर कुल खर्च 4 गुना 10 यानी 40 रुपए होगा, जबकि समोसे पर कुल खर्च 2 गुना 5 यानी 10 रुपए होगा, और दोनों को मिलाकर कुल खर्च 50 रुपए हो जाएगा। और अगर मैं 5 गुलाब जामुन का इस्तेमाल करता हूं तब मैं एक भी समोसे नहीं खरीद पाऊंगा। इस तरह से गुलाब जामुन पर कुल खर्च 5 गुना 10 यानी 50 रुपए होगा, जबकि समोसे पर कुल खर्च 0 गुना 5 यानी 0 रुपए होगा, और दोनों को मिलाकर कुल खर्च 50 रुपए हो जाएगा। इस तरह से इन 50 रुपए से मेरे पास कुल 6 ऑप्शंस मौजूद है। इन 6 ऑप्शंस में से अगर मैं कोई भी ऑप्शंस चूज करता हूं तब मेरा पूरा का पूरा 50 रुपया खर्च हो जाता है। आखिरकार मैंने 3 गुलाब जामुन और 4 समोसे खरीद लिए, जहां मेरे 50 रुपए खर्च हो गए। अब आप बताएं कि मैंने 3 गुलाब जामुन और 4 समोसे ही क्यों खरीदा, जबकि मैं इन 50 रुपए से बाकी के और दूसरे ऑप्शंस को खरीद सकता था। आइए इन्हीं सवाल का जवाब ढूंढते हैं।
अपनी भूख मिटाने के लिए जब मैं होटल गया तब वहां पर गुलाब जामुन और समोसे मौजूद थे। होटल वाले ने मुझसे पूछा क्या खाना है। तब मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि मैं सबसे पहले किसे खरीदूं। मतलब पहले गुलाब जामुन खरीदूं या पहले समोसा खरीदूं या दोनों में से कोई भी खरीदूं। इस तरह के सवाल का सामना शायद आपको भी होता होगा। इसलिए हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब कोई दो सामान हमारे सामने मौजूद होता है तब हम सबसे पहले किस सामान को खरीदते हैं और क्यों। हम जानते हैं कि एक समोसा के मुकाबले में एक गुलाब जामुन से ज्यादा लज्जत या सेटिस्फैक्शन मिलता है। मान लें कि एक समोसा के मुकाबले में एक गुलाब जामुन से 2 गुना लज्जत या सैटिस्फैक्शन मिलता है। अब अगर इस सैटिस्फैक्शन को हम एक नंबर में दिखलाएं और इस एक समोसा को 50 नंबर देते हैं तब इस एक गुलाब जामुन को 100 नंबर देंगे। दरअसल इसी नंबर को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। इस तरह से इस एक गुलाब जामुन का मार्जिनल यूटिलिटी 100 होगा और समोसा का मार्जिनल यूटिलिटी 50 होगा। अब अगर इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तब हम मार्जिनल के m और यूटिलिटी के u और गुलाब जामुन के g को MUG बराबर 100 लिखेंगे। इसी तरह समोसा के मार्जिनल यूटिलिटी को MUS बराबर 50 लिखेंगे। कंडीशन नंबर 1, अगर गुलाब जामुन और समोसा दोनों ही की कीमत 10 रुपए हो तो आप ही बताएं कि आप सबसे पहले किसे खरीदेंगे। हम सबसे पहले गुलाब जामुन को खरीदेंगे क्योंकि इस 10 रुपए से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन गुलाब जामुन से मिल रहा है। कंडीशन नंबर 2, अगर गुलाब जामुन की कीमत 10 रुपए और समोसा की कीमत 2 रुपए हो तो आप ही बताएं कि आप सबसे पहले किसे खरीदेंगे। यहाँ तो कीमत एक जैसी नहीं है, जिस वजह से किस गुड्स को पहले खरीदूं ये तय करना थोड़ा मुश्किल है। इस मुश्किल को आसान करने के लिए हम 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन निकालते हैं। दोनों ही गुड्स के 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन निकालने के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि किस सामान को पहले खरीदना मेरे लिए फायदेमंद होगा। 1 रुपए सेटिस्फैक्शन निकालने के लिए हम X गुड्स के सेटिस्फैक्शन को X गुड्स की कीमत से डिवाइडेड करेंगे। जैसे इस एक गुलाब जामुन से हमें 100 यूटिल के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जिसे इसकी कीमत 10 से डिवाइडेड करने पर 10 यूटिल पर रुपीस सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि गुलाब जामुन पर 1 रुपए खर्च करने से 10 यूटिल के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसी तरह हम समोसा को देखेंगे कि समोसा पर 1 रुपए खर्च करने से कितना यूटिल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इस एक समोसा से हमें 50 यूटिल के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जिसे इसकी कीमत 2 रुपए से डिवाइडेड करने पर 25 यूटिल पर रुपीस सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि समोसा पर 1 रुपए खर्च करने से 25 यूटिल के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब हम गुलाब जामुन और समोसा के बीच कंपेयर करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि हम सबसे पहले समोसा को खरीदेंगे क्योंकि 1 रुपए खर्च करने से गुलाब जामुन से 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जबकि समोसा से 25 यूटिल के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और हमारी फितरत होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन की ओर भागते हैं। कंडीशन नंबर 3, अब अगर गुलाब जामुन की कीमत 10 रुपए हो और समोसा की कीमत 5 रुपए हो तब हम किसे सबसे पहले खरीदेंगे। इस सवाल का जवाब के लिए भी हम दोनों गुड्स का 1 रुपए से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा, सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं। गुलाब जामुन पर 1 रुपए खर्च करने से 10 यूटिल के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जबकि समोसा पर भी 10 यूटिल के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि गुलाब जामुन और समोसा दोनों ही से 1 रुपए का सैटिस्फैक्शन बराबर है। ऐसी सूरत में हम दोनों गुड्स में किसे पहले खरीदेंगे ये कहना मुश्किल होगा। इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी सामान मिल जाए तो चलेगा। मतलब गुलाब जामुन भी चलेगा या समोसा भी चलेगा। इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि अगर गुलाब जामुन का 1 रुपए का MU समोसा के 1 रुपए के MU से ज्यादा हो तब हम गुलाब जामुन को सबसे पहले खरीदेंगे, जैसा कि कंडीशन नंबर 1 में था, जहां गुलाब जामुन के 1 रुपए का MU 10 यूटिल है, जबकि समोसे के 1 रुपए का MU 5 यूटिल है। अब अगर समोसा का 1 रुपए का MU गुलाब जामुन के 1 रुपए के MU से ज्यादा हो तब हम सबसे पहले समोसा को खरीदेंगे, जैसा कि कंडीशन नंबर 2 में था, जहां गुलाब जामुन के 1 रुपए का MU 10 यूटिल है, जबकि समोसे के 1 रुपए का MU 25 यूटिल है।
और अब अगर गुलाब जामुन का 1 रुपए का MU समोसा के 1 रुपए के MU के बराबर हो तब हम गुलाब जामुन या समोसा दोनों में से किसी को भी पहले खरीदेंगे। जैसा कि कंडीशन नंबर 3 में था, जहां गुलाब जामुन के 1 रुपए का MU 10 यूटिल है, वहीं समोसे के 1 रुपए का MU भी 10 यूटिल है। अब बढ़ते हैं हम पहले सवाल पर कि क्यों मैं 50 रुपए से 3 गुलाब जामुन और 4 समोसे ही खरीदना पसंद करता हूं, जबकि मैं 50 रुपए से और दूसरे ऑप्शंस को भी खरीद सकता था। इसे जानने के लिए हम सबसे पहले गुलाब जामुन और समोसा के मार्जिनल यूटिलिटी को जान लेंगे। यहाँ गुलाब जामुन के मार्जिनल यूटिलिटी को MUG में दिखलाएंगे और समोसा के मार्जिनल यूटिलिटी को MUS में दिखलाएंगे। उसके बाद किसे हम पहले खरीदेंगे, ये जानने के लिए इन दोनों ही गुड्स का 1 रुपए का मार्जिनल यूटिलिटी भी निकाल लेंगे। इसे निकालने के लिए दोनों गुड्स के मार्जिनल यूटिलिटी को उनकी अपनी कीमत से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि पहले गुलाब जामुन का इस्तेमाल करने से 80 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वहीं पहले समोसा का इस्तेमाल करने से 45 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब अगर दूसरे गुलाब जामुन का इस्तेमाल करेंगे तब हमारा सेटिस्फैक्शन पहले गुलाब जामुन के मुकाबले में घटता है, इसलिए दूसरे गुलाब जामुन से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के लिए हम 60 नंबर देंगे। उधर दूसरे समोसा के सेटिस्फैक्शन के लिए हम 40 नंबर देंगे। इस तरह से जैसे जैसे हम गुलाब जामुन या समोसा का इस्तेमाल करते जाएंगे, इन दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटता ही जाएगा। यही वजह है कि इन दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी को हम घटता हुआ दिखला रहे हैं। अब अगर एक गुलाब जामुन की कीमत 10 रुपए हो और एक समोसा की कीमत 5 रुपए हो, अब हम सबसे पहले गुलाब जामुन के 1 रुपए का MU निकालेंगे। इसके लिए गुलाब जामुन के हर यूनिट के मार्जिनल यूटिलिटी को 10 रुपए से डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड करने पर गुलाब जामुन के 1 रुपए का MU 8, 6, 5, 3, 2 और 1 होगा। इसी तरह समोसा का 1 रुपए का MU निकालने के लिए समोसा के हर एक यूनिट के मार्जिनल यूटिलिटी को 5 से डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड करने पर समोसा के 1 रुपए का MU 9, 8, 7, 5, 3 और 1 होगा। मैं इन दोनों ही गुड्स के कितने यूनिट को खरीदूंगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मुझे ज्यादा से सैटिस्फैक्शन या मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन कितने यूनिट के खरीदने पर मिलेगा। इधर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब मेरे लिए इन दोनों ही गुड्स के 1 रुपए का MU बराबर हो। मतलब गुलाब जामुन के 1 रुपए का MU समोसा के 1 रुपए के MU के बराबर हों। साथ ही जब ये दोनों बराबर हों तब मेरा कुल आमदनी पूरी तरह से खर्च हो जाए। मतलब मेरा कुल आमदनी 50 रुपया पूरी तरह से खर्च हो जाए। अब चूंकि मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मालूम करने के लिए सिर्फ हमें दोनों ही गुड्स के 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी की ही जरूरत है, इसलिए फिलहाल दोनों गुड्स के MU पर हम बात नहीं करेंगे। गुलाब जामुन के 1 रुपए के MU को बाईं जानिब दिखला रहे हैं, उधर समोसा के 1 रुपए के MU को दाहिनी जानिब दिखला रहे हैं। हम इन दोनों ही गुड्स के कितने यूनिट्स को खरीदेंगे, इसके लिए 2 कंडीशन को हमेशा अपने जहन में रखेंगे। पहला कंडीशन ये है कि इन दोनों ही गुड्स के 1 रुपए का MU बराबर हो, और दूसरा कंडीशन है कि हमारा कुल आमदनी यानी 50 रुपया पूरी तरह से खर्च हो जाएं। हम यहाँ ये भी मान लेते हैं कि हमारी खरीदारी एक यूनिट हो रही है, मतलब हम यहाँ 1 गुलाब जामुन या 1 समोसा को खरीदेंगे, हम सीधे 3 गुलाब जामुन या 4 समोसा नहीं खरीदेंगे। 1 रुपए का गुलाब जामुन का MU और समोसा का 1 रुपए का MU को गौर से देखिए। सबसे पहले हम पहले समोसा को खरीदेंगे, क्योंकि पहले समोसा का 1 रुपए का MU सबसे ज्यादा यानी 9 है। इस 1 समोसा को खरीदने पर मेरा कुल खर्च 5 रुपए है। इसके बाद दूसरे समोसा या पहले गुलाब जामुन का 1 रुपए का MU बराबर है यानी 8 है। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि कोई भी दिया जाएगा तो चलेगा। अगर हम दूसरा समोसा खरीदते हैं तब कुल खर्च 10 रुपए होगा, जबकि पहला गुलाब जामुन खरीदने पर कुल खर्च 20 रुपए होगा। अब सवाल है कि क्या यहाँ हम रुक जाएंगे, मतलब आगे की खरीदारी नहीं करेंगे।
जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पहला कंडीशन तो पूरा हो रहा है, मतलब दोनों ही गुड्स के 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन बराबर तो हो रहा है, लेकिन 2 समोसा और 1 गुलाब जामुन पर मेरा कुल खर्च 20 रुपया ही है, जबकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए मेरा दूसरा कंडीशन था कि मेरा पूरा का पूरा 50 रुपए खर्च हो जाए। इसलिए हम बाकी बचे हुए पैसे से आगे की खरीदारी करेंगे। 2 समोसा और 1 गुलाब जामुन के इस्तेमाल के बाद हम फिर से तीसरा समोसा को खरीदेंगे, क्योंकि इससे बाकी बचे सारे ऑप्शन में से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन यानी 7 MU मिल रहा है और कुल खर्च बढ़कर 25 रुपए हो जाता है। इसके बाद हम दूसरा गुलाब जामुन को खरीदेंगे, जिससे कुल खर्च बढ़कर 35 रुपए हो जाता है। आखिर में बाकी बचे 15 रुपए से मैं अगर चौथा समोसा और तीसरा गुलाब जामुन का इस्तेमाल करता हूं, तब इन दोनों यूनिट्स का 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन फिर से एक समान यानी 5 है। साथ ही साथ चौथे समोसा तक मेरा कुल खर्च 40 रुपए है, जबकि तीसरे गुलाब जामुन तक कुल खर्च 50 रुपए है। इस तरह से अगर हम 4 समोसे और 3 गुलाब जामुन का इस्तेमाल करते हैं, तब मेरा कुल आमदनी यानी 50 रुपए बिल्कुल ही खर्च हो जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ गुलाब जामुन और समोसा के 1 रुपए का MU भी बराबर हो जा रहा है। इस तरह से समोसा और गुलाब जामुन का इस्तेमाल हम तब तक करेंगे जहां दोनों ही गुड्स के 1 रुपए का MU बराबर हों। साथ ही साथ जब ये दोनों बराबर हों, तब मेरी सारी की सारी आमदनी खर्च हो जाए। इन दोनों कंडीशन की सूरत में ही कहा जाता है कि मेरा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? मतलब अगर हम 50 रुपए से सिर्फ 4 समोसा और 3 गुलाब जामुन खरीदेंगे, तभी मेरा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा। आइए चेक करते हैं। इसे जानने के लिए हम गुलाब जामुन और समोसा के सभी यूनिट्स के मार्जिनल यूटिलिटी को देखेंगे। बाईं जानिब गुलाब जामुन के मार्जिनल यूटिलिटी को दिखला रहे हैं, जबकि दाहिनी जानिब समोसा के मार्जिनल यूटिलिटी को दिखला रहे हैं। एक गुलाब जामुन की कीमत 10 रुपए है, जबकि एक समोसा की कीमत 5 रुपए है। इधर मेरी आमदनी 50 रुपए है, जिसे इन दोनों गुड्स पर पूरी तरह से खर्च कर देना है। यहाँ हम सिर्फ 3 ऑप्शन पर बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, अगर हम 2 गुलाब जामुन खरीदते हैं, तब बाकी पैसों से हम 6 समोसा ही खरीद पाएंगे। इस तरह से टोटल यूटिलिटी या कुल लज्जतें पहले 2 गुलाब जामुन से 80 + 60 यानी 140 यूटिल मिलेगा, जबकि पहले 6 समोसा से कुल लज्जतें 160 यूटिल मिलेगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तब 50 रुपए से हमें कुल 300 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2, अगर हम 3 गुलाब जामुन खरीदते हैं, तब बाकी पैसों से हम 4 समोसा ही खरीद पाएंगे। इस तरह से टोटल यूटिलिटी पहले 3 गुलाब जामुन से कुल 190 यूटिल मिलेगा, जबकि पहले 4 समोसा से टोटल सेटिस्फैक्शन 145 यूटिल मिलेगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तब 50 रुपए से हमें कुल 335 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3, अगर हम 4 गुलाब जामुन खरीदते हैं, तब बाकी पैसों से हम सिर्फ 2 समोसा ही खरीद पाएंगे। इस तरह से टोटल यूटिलिटी पहले 4 गुलाब जामुन से कुल 220 यूटिल मिलेगा, जबकि पहले 2 समोसा से टोटल सेटिस्फैक्शन सिर्फ 85 यूटिल ही मिलेगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तब 50 रुपए से हमें कुल 305 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इस तरह से हमने देखा कि अगर हम 2 गुलाब जामुन और 6 समोसा का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में दिखाया गया है, तब हमें टोटल सेटिस्फैक्शन 300 यूटिल मिलेगा। और अगर हम 3 गुलाब जामुन और 4 समोसा का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में दिखाया गया है, तब हमें टोटल सेटिस्फैक्शन 335 यूटिल मिलेगा। और आखिर में अगर हम 4 गुलाब जामुन और 2 समोसा का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिखाया गया है, तब हमें टोटल सेटिस्फैक्शन सिर्फ 305 यूटिल मिलेगा। यहाँ सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन 335 यूटिल है, जिसे ही हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहते हैं। ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें 3 गुलाब जामुन और 4 समोसे के इस्तेमाल पर ही मिल रहा है। इस तरह से साबित हो गया कि 50 रुपए खर्च करने से सिर्फ 3 गुलाब जामुन और 4 समोसे के इस्तेमाल पर ही हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा।
इस तरह से अगर हम दो गुड्स का इस्तेमाल करते हैं तब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए दो कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। पहला, दोनों ही गुड्स के 1 रुपए का MU बराबर हों, और दूसरा, दोनों ही गुड्स पर हमारा कुल खर्च कुल आमदनी के बराबर हों, यानी सारी आमदनी पूरी तरह से खर्च हो जाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गुलाब जामुन पर कुल खर्च मालूम करने के लिए हमें गुलाब जामुन की क्वांटिटी को गुलाब जामुन की कीमत से गुना करना पड़ता है। जैसे अगर हम 3 गुलाब जामुन 10 रुपए कीमत पर खरीदते हैं तब गुलाब जामुन पर हमारा कुल खर्च 3 गुना 10 यानी 30 रुपए होगा। इसी तरह से समोसा पर कुल खर्च 4 गुना 5 यानी 20 रुपए होगा। अब हम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन के दूसरे कंडीशन को देखते हैं, जहां कुल खर्च कुल आमदनी के बराबर है। यहाँ हमारा कुल खर्च गुलाब जामुन और समोसा दोनों पर हो रहा है, इसलिए हमारा गुलाब जामुन पर खर्च और समोसा पर खर्च कुल आमदनी के बराबर होगा। गुलाब जामुन और समोसा पर कुल खर्च को हम इनकी क्वांटिटी को इनकी कीमत से गुना करके मालूम कर सकते हैं। अब अगर हम इन सब के लिए अंग्रेजी के शॉर्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तब हम इसे इस तरह से लिखेंगे। यहाँ जी गुलाब जामुन की क्वांटिटी को और PG गुलाब जामुन की कीमत को बतला रहा है। उधर S समोसा की क्वांटिटी को और PS समोसा की कीमत को बतला रहा है, जबकि M कुल आमदनी को बतला रहा है। इकोनॉमिक्स में किसी भी गुड्स को दिखलाने के लिए नॉर्मली अंग्रेजी के X, Y, Z लेटर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर हम गुलाब जामुन को X और समोसा को Y से दिखलाते हैं तब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए दोनों कंडीशन को इस तरह से लिखेंगे। पहला, दोनों ही गुड्स के 1 रुपए का MU बराबर हों। यहाँ G की जगह में X लिखेंगे तो वहीं S की जगह में Y लिखेंगे। और दूसरा, दोनों ही गुड्स पर हमारा कुल खर्च कुल आमदनी के बराबर हों, यानी X गुड्स पर कुल खर्च और Y गुड्स पर कुल खर्च कुल आमदनी के बराबर हों। अब अगर हम 3 गुड्स X, Y और Z का इस्तेमाल करते हैं तब दोनों कंडीशन को इस तरह से लिखेंगे। पहला, तीनों ही गुड्स के 1 रुपए का MU बराबर हों, मतलब अगर X गुड्स के 1 रुपए का MU 10 यूटिल हो तब Y और Z दोनों ही गुड्स के 1 रुपए का MU भी 10 यूटिल हों। और दूसरा, कुल आमदनी कुल खर्च के बराबर हों, मतलब X, Y और Z तीनों गुड्स पर हमारा कुल खर्च कुल आमदनी M के बराबर हों। आखिर में अब अगर हम बहुत सारे गुड्स का इस्तेमाल करते हैं तब इसे हम X, Y डॉट 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 N गुड्स लिखते हैं। यहाँ N सिंबल सबसे आखिरी गुड्स को दिखलाता है। ऐसी सूरत में हम दोनों कंडीशन को इस तरह से लिखेंगे। पहला, सभी गुड्स के 1 रुपए का MU बराबर हों, मतलब अगर X गुड्स के 1 रुपए का MU 10 यूटिल हो तब Y और सबसे आखिरी गुड्स N का भी 1 रुपए का MU भी 10 यूटिल हों। और दूसरा, कुल आमदनी कुल खर्च के बराबर हों, मतलब X से लेकर N गुड्स तक हमारा कुल खर्च कुल आमदनी M के बराबर हों। ख्याल रहे कि किसी भी गुड्स के 1 रुपए के MU को हम उसके MU को उनकी कीमत से डिवाइड करके मालूम करते हैं, इसलिए हम इस पहले कंडीशन को इस तरह भी कह सकते हैं, सभी गुड्स के MU और उनकी कीमतों का अनुपात बराबर हों। अब आप लोग इसे अपनी नोटबुक में लिख लें।